नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जहां से शुरू हो चुकी है, तो वहीं श्रद्धालुओं की कुछ शिकायतें भी अव्यवस्थाओं को लेकर सुनने को मिल रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि एक तरीके जहां प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे सबाब पर दिख रही है, तो वहीं 10 दिनों के भीतर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। तो फिर उत्तराखंड के पर्यटन और धर्म स्वतंत्र मंत्री सतपाल महाराज कहां गायब है? क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद महाराज ना तो प्रदेश में और ना ही व्यवस्थाओं को परखने के लिए चारों धामों में से किसी भी धाम में एक भी दिन दिखाई दिए हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्यटन और धर्मस्व मंत्री को उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा से कोई मतलब ही नहीं है। और ये तो फिर महाराज अगर उत्तराखंड से बाहर भी है तो क्या यात्रा शुरू होने के बाद उन्होंने कोई बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्यों नहीं ली? विपक्ष भी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए पर्यटन और धर्मस्व मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी धन सिंह रावत की भी भूमिका पर कई सवाल खड़े कर रहा है। देख सकते हैं कि सभी लोग उस लाइनों में यहाँ पर लगे। तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन कई दिनों से बता दें सतपाल महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, वो गायब दिख रहे हैं। पर्यटन मंत्री इनको कहा जा रहा है और ये कई दिनों से गायब दिख रहे हैं, नजर नहीं आ रहे। खासकर चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है, एक भी दिन उनकी तरफ से कोई जायजा नहीं लिया गया है। इसी के साथ गरिमा दसोनी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद, नमस्कार। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कहाँ है महाराज? जी बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ चारधाम यात्रा प्रतिमान है और पिछले वर्ष भी पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री जिनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने की और वहाँ इंतजाम देखने की, वही पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री जो है लगातार गायब है। और इस वर्ष भी देखा जा रहा है कि पहले वो दुबई यात्रा पर चले गए जैसे यात्रा शुरू हुई, और उसके बाद अब उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से डाला है कि वो छत्तीसगढ़ में। तो अब आप सोचिए कि ये उत्तराखंड राज्य का जो चारधाम यात्रा है वो उत्तराखंड राज्य की रीढ़ है, यहाँ की यूएसपी है चारधाम यात्रा, और इससे भरोसे 15 लाख युवाओं का रोजगार जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ यात्रा की अनदेखी करके महाराज जो पूरे ब्रह्मांड घूमने के लिए हुए हैं, उसको तो यही लगता है कि उनके लिए कोई महत्व नहीं है। हिंदू धर्म की झंडा बरदार बनती है भारतीय जनता पार्टी। इनके मंत्री जिस जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। देवेंद्र जी, क्या हो रहा है? सतपाल महाराज गायब दिख रहे हैं इतने दिनों से। पर्यटन मंत्री है, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मंत्री का अता पता ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि चारधाम यात्रा को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से सतर्क है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरी व्यवस्थाएं है और बहुत अच्छे ढंग से यात्रा चल रही है। तो मुख्य बात यह है कि यात्रा ठीक ठीक चलनी चाहिए और यात्रा ठीक ढंग से आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी पूरी चीजों पर ध्यान दिए हुए हैं, क्योंकि हम एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अगर सतपाल जी महाराज किसी अन्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गए हुए हैं, लेकिन पीछे किसी प्रकार से काम में कोई दिक्कत नहीं है और वो काम अपने आप में बढ़ रहा है। यहाँ तक सतपाल जी का प्रश्न छत्तीसगढ़ में गए हुए तो छुपा के तो गई नहीं, वो बता के जा रहे हैं, इसलिए संगठन की व्यवस्थाओं के तहत कई कार्यक्रम भी तय होते हैं। तो ऐसे में सतपाल जी के ना रहने से किसी प्रकार से कांग्रेस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी यात्रा शुरू हुई है, कुछ दिनों में सतपाल जी लौट आएंगे, तो लेकिन जो मुख्य बात है यात्रा चलती रहे, व्यवस्थाएं ठीक चलती रहे, तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश से पूरी मशीनरी जो है अच्छे ढंग से काम कर रही है। जी गरिमा जी, जब चारधाम यात्रा चली रही है तो मंत्री हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? बीजेपी की तरफ से कहना है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र भसीन जो है वो स्वयं होके तो आए नहीं है यात्रा में, इसमें पता नहीं है कि दुश्वारियां। मेरे अध्यक्ष गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की कपाट खुलने पे गए हैं और हमारे पास जो तमाम वीडियोज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दुश्वारियों हुआ, कितना कष्टपूर्ण यात्रा सफल
यात्रियों का, श्रद्धालुओं का हो रहा है, न शौचालय की व्यवस्था है। आप सोचिए, भरी बरसात यहाँ उत्तराखंड में हो रही है, भारी बरसात हो रही है, और ऐसे में डामर या चारकोल डाला जा रहा है, आप सोचिए, सड़कों के ऊपर। तो भसीन साहब जो कह रहे हैं, मैं तो भसीन साहब से कहूंगी, एक बार माराइए ना चक्कर, चारधाम यात्रा कराइए, तो आपको पता चलेगा कि इंतजाम कैसे है। जो भी 3-4 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था थी, वो धूल हो चुकी है, बर्फ से ढक चुका है सारे टेंट, और जो पत्रकार वहां से होकर आए हैं वो हमें बता रहे हैं कि हम तो मैडम कम से कम इस वक्त सलाह नहीं देंगे, और आए दिन एसओपी अपनी बदल रहे हैं यात्रा को लेकर, जो कि यात्रियों में और भी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। यानी कि पर्यटन और धर्मस्व मंत्री का काम क्या है? अगर उसने यात्रा ही नहीं देखनी है पर्यटन और धर्मस्व मंत्री ने, तो फिर अपने पद से उतर क्यों नहीं जाते? कोई और व्यक्ति, आपको क्या परेशानी है? ऐसे बाहर है तो मैं उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, कांग्रेस की हमेशा प्रवृत्ति रही है कि वो बिना मुद्दे पर मुद्दा बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। और दूसरी बात, पिछले साल भी इन्होंने यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करी, षड्यंत्र किया, लेकिन देश के 40 लाख श्रद्धालुओं ने और विदेश के भी आकर के यात्रा करी और का षड्यंत्र काबिल। मैं जवाब दे दूं मैडम? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अभी भी कांग्रेस का वही हाल है, अभी भी कांग्रेस का वही हाल है, सकारात्मक बातें बोल रही है, और गरिमा जी को मुझ पर जो प्रश्न कर रही है, मैं तो आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आप लोग देहरादून में बैठ करके आपस में जो भी करते हैं कांग्रेस वाले, कभी कोई सहयोग किया आपने प्रदेश के विकास के लिए? इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती रही, इतनी बड़ी आपदाएं होती, केवल आप टीवी स्टूडियो में बैठ करके बयानबाजी करते हैं, कोई योगदान नहीं है। आपको जनता नकार चुकी है, इसी बौखलाहट में आप इस तरह की बातें करते हैं। आपकी बौखलाहट, आपकी जो पराजय है उसका प्रतीक दिखाई देती है। हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आपको परेशानी है, अच्छा काम हो रहा है तो परेशानी है, डबल इंजन की सरकार अपना काम करेंगे तो परेशानी है, हम मजारों हम बोल रहे हैं गलत ढंग की मजारों पर, आपको परेशानी है, आपको हर बात में परेशानी है, वो भारतीय जनता पार्टी जनहित में करती है, क्योंकि आपकी सोच में विकास है ही नहीं, आपकी सोच में जनता का है ही नहीं। आप तो हमेशा उत्तराखंड के विरोधी भी रहे, और आज भी आपकी जो सोच है उत्तराखंड के विरोध की है, जो बार बार परिलक्षित होती है। आपकी जो उत्तराखंड की विचारधारा विरोध थी वो बार बार दिखाई देती है। तो कृपया करके मुख्यमंत्री मोर्चे पर तैनात है और चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, उनकी तरफ से एक्टिवनेस काफी दिखाई जा रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि पर्यटन मंत्री आखिर कहाँ गायब है, क्योंकि कई वीडियो, कई बयान श्रद्धालुओं के निकल के सामने आया है जिन्होंने अव्यवस्थाओं के बारे में बताया है चारधाम यात्रा को लेकर। देखिए, जहाँ पर कोई व्यवस्था सामने आती है तत्काल कार्य किया जाता है, और मौसम की जो बड़ी चुनौती अचानक आई है वो हम सबके सामने है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में भी हमारी पूरी मशीन। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आप गरिमा जी, आपको तो हमेशा डिबेट को खराब करने की आदत पड़ गई है। आप तो अपने नाम का गरिमा शब्द है ना, इसको हटा ही दीजिए। आप अपने नाम का गरिमा शब्द हटा ही दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ना दूसरी गरिमा ख्याल है, ना अपनी गरिमा का ख्याल है, ना आपको चैनल की गरिमा खराब है। आपको तो बात करनी बेकार है, आप डिबेट करती है, लड़ाई करती है आकर के, मुद्दा विहीन झूठ बोलना, भ्रम पैदा करना, ये कांग्रेस के नेताओं की खास आदत है, और गरिमा जी से सबसे आगे सोच समझ जाना पड़ रहा है। अब महिलाएं केवल इस प्रकार से हम लोग बात नहीं करते ज्यादा, लेकिन कृपया करके इस प्रकार की हरकत ना किया करें। गरिमा जी, उनको उनकी बात रख लेने दीजिए। गरिमा जी, इन्होंने इतने भद्दे भद्दे बयान दिए थे चारधाम यात्रा के लिए, कहा था सर पर कफन बात किया हो अगर चारधाम यात्रा आना है, कह दीजिए, नकार दीजिए। अरे हमारे यात्रा आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, परेशान मत होइए, आप चिंता मत करिए। आप जो बार बार बात करती है ना उत्तराखंड के खिलाफत में जो बात करती हैं, उत्तराखंड की जनता ने इसलिए आपको किनारे डाल रखा है। आपकी पूरी मानसिकता कांग्रेस की, कांग्रेस नेताओं की उत्तराखंड की विरोधी है। आप अपने हरीश रावत जी का जाकर के वो करिए, किताब के बारे में पढ़ाई करिए, आप हरीश रावत जी के पास चले जाइए, उनसे कुछ ज्ञान लीजिए, हरीश रावत जी से ज्ञान लीजिए। मंत्रियों का कितना बुरा हाल है उत्तराखंड के अंदर, हमेशा सारे माहौल को बिगाड़ देने में गरिमा जी एक्सपर्ट हो गई है। ठीक है गरिमा जी, जब चारधाम यात्रा चल ही रही है, सुगम तरीके से चल रही है और लाखों श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, तो पर्यटन मंत्री हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी का कहना है, पार्टी मत बनिए। बीजेपी का कहना, गरिमा जी पूरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का बहुत बुरा हाल है, आप जाकर देखिए, मैं कहता रही हूँ पधारो हमारे देश। पिछली बार भी ये बोलते थे कांग्रेस के नेता, और उसके बाद कानों में हाथ ना रख लिया आपने तब कहिएगा। 20-20 घंटे के जाम में जब आपको फंसना पड़ेगा ना मैडम,
तब आप बताएंगे कि सरकार इतनी सुगम तरीके से यात्रा चला रही है। इनको क्या, ये तो एक ही कमरे में बैठे हुए। ठीक है, बस इनसे जवाब दीजिए, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है लोगों को। करतूत कर रहे हैं कि सड़क पे लोगों को मारते फिर रहे हैं। देखिए गरिमा जी को परेशानी यही तो है कि लंबी लाइनें लग रही हैं, यानी कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हम व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। लाइनें लगने का सीधा तात्पर्य है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। कांग्रेस की लाइन लगने से व्यवस्थाओं को देख करके परेशान है। कांग्रेस नहीं चाहती कि चारधाम यात्रा जो है वो सफल हो। वो कांग्रेस नहीं चाहती कि श्रद्धालु यहाँ पर आए, लेकिन श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था के तहत लाइन में लग रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। अरे ये बताइए, मंत्री बनाया क्यों है? उस विभाग को खाली छोड़ दो ना। हमारी डबल इंजन की सरकार की जरूरत ही नहीं है विभाग चलाने के लिए। खुद इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। यात्रा बिना मंत्री के भी चल सकती है, तो मंत्री से इस्तीफा दिलवा लीजिए ना। भसीन जी जवाब दीजिए, जब चारधाम यात्रा बिना मंत्री के चल सकती है, मंत्री को यहाँ होना चाहिए था कि नहीं? ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब ले लेते भसीन जी से। कांग्रेस नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर अपनी अपनी व्यवस्थाओं के तहत अलग अलग काम किए जाते हैं। अगर मंत्री जी किसी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ गए हुए हैं कि हमारा अपना संगठन का मसला है, ये हमारी सरकार का मसला, आप परेशान क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरी मशीनरी काम कर रही है। अगर हमारे मंत्री जी किसी काम से गए हुए हैं, आप परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी कांग्रेस वालों को बहुत परेशानी सतपाल जी से, आपके कांग्रेस के नेताओं को सतपाल जी से बहुत परेशानी है, व्यक्तिगत परेशानी है। हरीश रावत जी तो जिनके आप चेली हैं वो आपके बहुत खिलाफ है सतपाल जी। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी, गरिमा दसोनी से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री है, कई दिनों से गायब चल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले साल भी वो चारधाम यात्रा से शुरू होने से पहले ही गायब हो चुके थे। चारधाम यात्रा जब चल रही थी उनका कोई अता पता नहीं था, कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई। और इस बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है एक काम के लिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आएगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार पलटवार है बीजेपी पे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर हो रही सरकार की फजीहत का एक कारण पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का राज्य में ना होना भी है। दरअसल पिछले साल चारधाम की यात्रा के दौरान भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश दौरे पर रहे थे, तो इस बार भी पर्यटन मंत्री ने यात्रा से दूरी बनाई हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि यात्रा की सबसे प्रमुख जिम्मेवारी पर्यटन मंत्री की होती है, लेकिन राज्य के पर्यटन मंत्री अपने कथा वाचन में व्यस्त है। उन्हें राज्य की पर्यटन व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं रह गया है, जिसका खामियाजा बाहर से आने वाले यात्रियों को भुगताना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रही है कांग्रेस। चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी प्रदेश के पर्यटन विभाग पर है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी भारी संख्या इस यात्रा में होती है। लेकिन प्रदेश के पर्यटन मंत्री जो है कभी छत्तीसगढ़ में तो कभी महाराष्ट्र में, कभी कर्नाटका में व्यस्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की फिक्र कौन करेगा? चारधाम यात्रा का जिम्मा उनके कंधों पर है, लेकिन उनको इससे कोई सरोकार ही नहीं। वो अपने राज्य में आने के लिए तैयार नहीं। चारधाम यात्रा जो है भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। तो वही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। देहरादून में कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने मंत्री पर सत्ता की हनक होने का आरोप लगाया है। निश्चित तौर से आक्रोश की बात है। जो काम इन्होंने किया है, एक व्यक्ति पे हाथापाई स्वयं मंत्री अगर कर रहा है तो कानून व्यवस्था कहाँ है? इसी क्रम को लेके आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हिटलरशाही इस प्रदेश में चल रही है। तो ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ऋषिकेश में सुरेंद्र नेगी के साथ मारपीट को लेकर टिहरी जिले के कांग्रेस जनों ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला जलाकर धरना प्रदर्शन किया। पीएम सीएम से प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्त करने की मांग की है।
में हुए मारपीट मामले में सुरेंद्र नेगी के खिलाफ मित्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ लूट, चलती सड़क पर सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामलों में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 392, 332, 353, 553, 504, 506 के तहत दर्ज कराई गई है। उधर दिल्ली दौरे से लौटे सीएम धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया है, साथ ही पुख्ता जांच करने का आश्वासन भी दिया है। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा दुकानों को तोड़े जाने पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम और सीएम के बैनर सजाकर विनाश को छुपा जा रहा है। पर वादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी का रोजगार छीनना विकास नहीं कहलाता है। रानी पोखरी के व्यापारियों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को व्यापारियों को उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही सरकार को चेताते हुए कहा है कि व्यापारियों का उत्पीड़न और मानसिक शोषण कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी रानी पोखरी में खड़ा हूँ। ये रानी पोखरी की मार्केट है कि 2 दिन से एक G20 की समिट होने जा रही है ऋषिकेश में, और आसपास जो रास्ते में जितनी मार्केट हैं, जितनी छोटी छोटी दुकानें हैं, उन अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। जो सालों से रोजगार कर रहे थे, कई सालों से व्यापारी अपना काम कर रहे थे, छोटे दुकानदार अपना काम कर रहे थे, जिस विकास के लिए हम अपने लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, उन लोगों को बेरोजगारी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सामने भी आप देख सकते हैं जो छोटी दुकानें हैं, इन लोगों को तोड़कर पीछे कर दिया गया है सब लोगों को, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बीच अहम जानकारी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में बनेंगे 8 नए शहर। देहरादून के चाय बागान में बनेगा ट्विन सिटी, पिथौरागढ़ के नैनी सैनी में बनेगी फिल्म सिटी। नए शहरों के बनने से बढ़ती आबादी का बोझ होगा कम। नए शहरों को बसाने के लिए हो चुका है प्राथमिक सर्वेक्षण। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे उत्तराखंड से जुड़ी हुई कि यहाँ पे बागान में बनेगा ट्विन सिटी। इसी के साथ जानकारी दे दें कि सर्वेक्षण भी हो चुका है, पिथौरागढ़ के नैनी सैनी में बनेगी फिल्म सिटी। और इस बीच एक और अहम जानकारी, उत्तराखंड पुलिस के 7 दरोगाओं के खिलाफ खोली गई जांच फाइल। पुलिस मुख्यालय के आदेशों पर जांच में लापरवाही आई है सामने। धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने पर 2 दरोगा निलंबित हुए हैं। साथ ही 7 के खिलाफ दिए गए हैं जांच के आदेश। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एसएसपी ने की है ये कार्रवाई। और सीएम धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके सीएम धामी ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। ये ट्वीट है सीएम धामी का जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर सीएम धामी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो वहीं भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने केदारनाथ जाकर वहां की स्थितियों का जायजा लिया और पुलिस को निर्देश दिए कि कोई भी यात्री गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे ना जाए। साथ ही कहा मौसम सामान्य होने पर यात्रा फिर से सुचारू कर दी जाएगी। कि आज केदारनाथ जी में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है, ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गौरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतजार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ की एडवाइजरी का इंतजार करें कि ऋषिकेश से ऊपर आना है या नहीं आना है। हम आज शाम तक आपको एडवाइजरी जरूर भेजेंगे। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से
रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। और केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग आज 12 बजे से शुरू हो गई है। इस बार 8 से 10 मई तक टिकट की बुकिंग हो सकती है। वेबसाइट के जरिए IRCTC ने जानकारी दी है और साथ ही यात्रियों को फर्जी कंपनियों से सावधान रहने के लिए कहा है। विश्वनाथ जगदीश शिला की 24वीं डोली पहाड़ों से उतरकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची है, जहां डोली ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में पति तपवावनी मां गंगा में स्नान किया और डोली की विधिवत पूजा अर्चना कर विश्व शांति की और देव संस्कृति की रक्षा और संस्कृत भाषा के उन्नयन की कामना की गई। ढोल दमायूं और नगाड़ों की थाप पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नथानी की अगुवाई में पहुंची बाबा की डोली का हर की पैड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ बाबा को मां गंगा में स्नान करवाया गया और पूजन किया गया। कि ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय स्वामी ललितानंद गिरी महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके सानिध्य में विगत कई वर्षों से इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता है। उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं विश्व प्रसिद्ध, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों में विभिन्न घाटियों में उनकी शक्तिपीठ हैं। उनके 1000 धाम स्थापित करने का ये यात्रा आज से शुरू हुई है 3 मई से, और ये इस बार जो है 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो ये 4 धाम जाएगी। इसके अलावा पूरे 13 जनपदों के 10,500 किलोमीटर की यात्रा विभिन्न देवालयों को मिलते हुए लोगों को आशीर्वाद देते हुए चलेगी। हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो कर रहे हैं, पूरे 4 धाम पूरे देवभूमि उत्तराखंड में यह यात्रा चलेगी और ये 24वीं जो है यात्रा है। अगले साल 25वीं आएगी। उसको भव्य बड़े ढंग से 1 महीने पहले उसकी हम जो आवेश शर्मा जी जो उनकी मंत्री जी की टीम है, सोनू है, अन्य कोई भी हो रहे हैं, आप सब लोग, आप भी हमारी टीम के सदस्य हैं, सब मिल करके इस आयोजन को भव्य करेंगे। और मंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि यहीं हरिद्वार आपका रुकने की व्यवस्था आपस में मिल करके हम करेंगे। और अब तो ये 4 धाम यात्रा हो रही है उत्तराखंड की, ये पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी देश और दुनिया में अगले साल जो यात्रा आएगी, पूरा संदेश जो है मतलब जाएगा और हमारा समाज जो सोया हुआ है ये जा करके पुनः सबको अपने तीर्थ, अपने स्थानों का क्षेत्र में जो स्थान है अपने अपने क्षेत्र में सबको ज्ञान होगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में अभी के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।